हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यहाँ पे जी क्लासेस लेने के बाद जाते हुए भी और वापसी आते हुए भी जब भी मन्नत मेरे साथ आती है तो वो लाजमी ये कुकीज़ ट्राई करती है, क्रम्बल कुकीज़। अब मैंने ये हूर हुज़ैफ़ा के लिए लिए हैं वापसी में, और पहले मन्नत ने अपने लिए ली थी। खैर क्लासेस वगैरह डन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। आज मैंने अपना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम करना है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी अरसे से मेरे बाल इतने कोई रफ़ हो गए थे, यकीन करें। एक तो स्विमिंग से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, चाहे आप जो भी कैप पहने। और दूसरा क्या नाम है, ये जो रूटीन आजकल मेरी चल रही है ना, क्लासेस हो रही थी और उसके अलावा जी मतलब बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। घर का सेटअप देखना और साथ क्लासेस करना, साथ स्विमिंग करना, साथ जिम करना, साथ बच्चे देखना, सारा काम का बोझ एक साथ ही मेरे ऊपर आ गया था। खैर अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ, इसीलिए मैं एडिटिंग कर पा रही हूँ और आगे चल के अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आपके पास और आएंगे। लेकिन ये व्लॉग भी बहुत मज़े का है। अच्छा, वापसी आने के बाद जी मेरे बालों की हालात आप देख लें। मेरा दिल था मैं इनको ना कट करवा दूँ, या घर पे कट कर लूँ या कट करवा दूँ। फिर मैंने सोचा जब भी बाल नीचे से रफ होते हैं मैं बस बोलती हूँ कटिंग करवा दूँ। कटिंग करवा के बाल बढ़ते ही नहीं हैं, तो बेहतर ये है इसका अच्छा सा ट्रीटमेंट करते हैं और इनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जी मैंने लॉरियल का 7.1 कलर लिया है। बहुत ही अच्छा कलर होता है, यकीन करें। लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप जस्ट रूट्स पे किया करें, नीचे नहीं किया करें, क्योंकि क्या होता है, हाँ, बाल डैमेज हो जाते हैं। मैं पहले हर 2 महीने बाद फुल हेयर डाई लेती थी, फुल, और मुझे इतना मज़ा आता था। मैं कहती थी बाल कितने अच्छे हो गए। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मुझे फ़ील होने लगा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते जा रहे हैं नीचे कलर करने की वजह से, फिर यकीन करें मैंने तौबा कर ली और मैंने कलर करना छोड़ दिया। अब जस्ट मैं रूट टचअप्स मैं करती हूँ, और वो भी मेरी कोशिश होती है कि महीने में 1 दफ़ा हो, ज़्यादा नहीं हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम जिनको जानते हैं, मतलब कि जैसे कि निशू खान को ले लें, या जैसे कि बहुत सी ऐसी वो हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिन्हें मैं जानती थी। यकीन करें उनके बाल इतने खूबसूरत और इतने लंबे होते थे ना, लेकिन जब से वो ये यूट्यूब के काम में और इंस्टाग्राम के काम में आई है ना, उनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। वो क्यों? क्योंकि इस काम में आपको डेली बालों को सेट करना पड़ता है, डेली बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है, हमेशा आपको कलर बालों में रहना पड़ता है। लेकिन मैं तो ऐसी कोई डरी ना, मैंने कहा नहीं भाई हूर, बालों वाला मजाक नहीं करना। और मैंने अपने बालों को, यकीन करें, जब से स्ट्रेट करना बंद किया है ना, अब बाल बहुत रफ़ हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए मतलब बालों का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, इन्हें वो चाहिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन ये डैमेज नहीं है, कहीं से भी ये ख़राब नहीं थे। शुक्र किया, मैंने कहा मैंने शुक्र है कि बाल कटवाए नहीं, और इतने हेल्दी हो गए थे ना। पहले जब भी मैं कोई चीज़ लगाती थी तो मैं फुल बालों को लेके लगाती थी, अब मुझे सेक्शन करना पड़ता है क्योंकि मैंने बालों को स्ट्रेट करना छोड़ दिया। स्ट्रेट करने से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, मैंने आपको राय देनी थी कि स्ट्रेटनर कम यूज़ करें, ब्लो ड्रायर भी कम यूज़ करें। कोशिश ये करें जब कोई फंक्शन होता है या कुछ वो होता है तब यूज़ करें। तो बस यहाँ पे अभी मैं हेयर कलर अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, हेयर कलर मैं कभी भी सैलून से नहीं करवाती, कभी भी नहीं करवाना सैलून से। आपको नहीं पता कि सैलून में इतने कोई प्रोपोगंडे होते हैं, इतने ज़्यादा, कि हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। कभी भी वो कलर की बोतल आपके सामने नहीं खोलेंगे, डेवलपर आपके सामने डालेंगे, ट्यूब आपके सामने नहीं ओपन करेंगे। अगर करेंगे भी तो आप उनका ब्रांड लाजमी चेक करना, उनकी कंपनी लाजमी चेक करना। बहुत ही लो क्लास कंपनी होती है। उससे बेहतर ये है कि हम घर पे ही कर लें तो बेहतर है। उन्होंने भी तो यही करना है ना, कलर खोल के लगाना है। जस्ट कंफ्यूज कर लेते हैं कि आप गारंटी करें। पहले शुरू में ना मैं कलर अपना ले जाती थी और सैलून से अप्लाई करवाती थी। इतना कोई मुझे वो तंग करती थी कि आपकी गारंटी है, कलर ख़राब हो जाएगा, कलर ये हो जाएगा, हम इस कलर की गारंटी नहीं उठाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने 7.1 कलर लेना है, अगर मेरे बालों के अकॉर्डिंग आपके बाल हैं तो
उनको लगा देना है रूट्स पे। 1 घंटे के लिए छोड़ दें या 45, मैं तो 1 घंटा पूरा छोड़ देती हूँ, उससे ज़्यादा छोड़ना बेवकूफ़ी है, बालों को डैमेज करता है। या 45 मिनट्स जब टाइम कम हो, रिजल्ट सेम आता है 45 में भी 1 घंटे में भी। ठीक है, आज हम सेल्फ़ केयर घर में करेंगे। अगर यही सेल्फ़ केयर हम सैलून में करते तो हमारे पैसे भी जाते और क्या नाम है टाइम भी इतना ही जाता। ठीक है, फेशियल मैंने लेना है सैलून से, और चीज़ें भी लेनी है। यहाँ पे जी मैं वैक्स यूज़ करूँगी, रीका वैक्स, और रीका वैक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन रिज़ल्ट ओ हो अमेजिंग रिज़ल्ट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है। यहाँ पे जी मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लियर करूँगी। मेरे पास कोई इतनी चीज़ें पड़ी हैं, इतनी चीज़ें, लेकिन मैं इस टेबल पे कुछ भी नहीं रखती। जो चीज़ें पड़ी भी हैं ना, मिकाल ने उनका खाना ख़राब कर दिया है, बट खैर कुछ दिन है, उसके बाद जी मैंने पूरा अपना कमरे का मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर करना है, टोटल A to Z। ये बेड भी मैं चेंज करूँगी, इसलिए मैं ड्रेसिंग टेबल सेट नहीं कर रही। अच्छा, कलर करने के बाद ना मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैंने आते हुए, इन बच्चों ने तो कुकीज़ खा ली थी, मैंने भी जाते हुए एक खाई थी, आते हुए मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने मन्नत को कहा मेरे लिए रेमन बना लो। रेमन मुझे इतनी कोई पसंद है, इतनी, और मिकाल को भी पसंद है, बट ये स्पाइसी बहुत होती है। मिकाल मुंह पे हाथ रख रहा है लेकिन खाता भी है। खैर, अभी बच्चों ने भी अपने लिए रेमन बना ली थी और मन्नत ने भी मेरे लिए बना रही थी। मन्नत बार बार मुझे कह रही थी कि मम्मा ये वाला मुझे ले दे दें और दूसरा वाला आप ले लें, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो स्पाइसी ही खाऊंगी। और बस थोड़ा चिल कर रही थी। अच्छा, सैलून में जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं थोड़ा सा काम करवाती हूँ, मुझे ना भूख लगने लग जाती है, पता नहीं क्यों। फिर मैं क्या करती हूँ जी, फूड पांडा से ऑर्डर करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, घर में ही रेमन बना ली और ड्रिंक मंगवा ली, हमने वही पी। फिर मेरा आ गया वैक्स का काम। वैक्स का हीटर भी मेरे पास 2 हैं, जिसमें एक में फेस की वैक्स डालती हूँ और एक में घर की। जितने में ये वैक्स के हीटर आए हैं ना, इतने में मैं सैलून में एक दफ़ा में पैसे पे कर देती हूँ। ठीक है, जितने में ये वैक्स का पूरा डब्बा आता है और 2 ये हीटर आते हैं। जितनी वैक्स मैंने आज की है ना, इतनी वैक्स का मैं सैलून में पूरा पे कर देती हूँ एक दफ़ा में ही। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सैलून जाने से ना पूरा दिन ख़राब हो जाता है, घर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम है जो मैं सैलून से भी करवाती हूँ, जैसे कि आईब्रोज बनाना। अच्छा, उन कामों में क्या आता है जो मैं सैलून से करवाती हूँ, उसमें आता है प्रॉपर हेयर कट, जो मैं साल में 1 दफ़ा या साल में 2 दफ़ा करवाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी ट्रिमिंग वगैरह मैं खुद करती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आ जाती है वैक्स। जिन एरियों के वैक्स मैं खुद नहीं कर पाती, बंदा अपनी वैक्स खुद नहीं हर जगह की कर सकता, वो मैं वहाँ से करवाती हूँ। और आईब्रोज में वहाँ से बनाती हूँ। 2 महीनों में या 1 महीने में फेशियल लाजमी मैं सैलून से लेती हूँ। सैलून वाले जो फेस की मसाज करते हैं ना, यकीन करें वो वाली मसाज आप घर पे खुद कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपके पास एक और बंदा है जो आपकी मसाज कर सके तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है जाने की। तो मेरे पास नहीं है। अगर बच्चियां हैं वो उस तरह से प्रेशर पॉइंट्स नहीं कर सकती जिस तरीके से एक सैलून में होता है। और इसके अलावा बस यही काम मेरे होते हैं सैलून में, और नथिंग, कुछ भी मैं नहीं करवाती। आईब्रोज बनाने के लिए मैं भी वंस इन अ मंथ, तब भी मैं वंस इन अ मंथ ही जाती हूँ। खैर, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वैक्स आपने किस तरीके से करनी है। फुल प्री हीट करना है और उसके अलावा जी उसको जिस डायरेक्शन में आपने लगाना है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपने ऊपर करना है। इतना कोई अमेजिंग रिजल्ट आता है, आपका छोटे से छोटा बाल भी निकल जाएगा। कभी आपने टेंशन लेनी ही नहीं है कि आपका बाल बड़ा होगा या ऐसा होगा या वैसा होगा, सॉरी छोटा होगा, नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रीका वैक्स आपका A to Z सारे बाल निकाल देती है। यहाँ पे जी नेबर्स में मेरी जो फ्रेंड रहती हैं वो आई हुई थी, साथ में उनसे बातें भी कर रही थी। वो मुझे कह रही थी तुम्हें दर्द नहीं होता हूर? मैंने कहा पहले मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। यकीन करें, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि तुम मेरी वैक्स कर लो, मैं तब भी सैलून नहीं जाती थी। मुझे सैलून जाना बहुत मुश्किल काम लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा। खैर, यहाँ पे जी मैंने वीडियो टाइमलाइन पे लगा दी है। अब हम फटाफट से अपनी वैक्स करेंगे। हाफ लेग करूँगी, हाफ आर्म करूँगी, बाकी वैक्स मैं जाके सैलून से करवाऊँगी। जब मैं सैलून जाऊँगी तब भी मैं आपको बताऊँगी प्रॉपर मैं कौन सा फेशियल ले रही हूँ और किस तरीके से वो क्रीम्स रखते हैं और किस तरीके से वो फेशियल करते हैं, वो भी सारी वीडियो मैं बनाऊँगी। अब तो मैंने दिल में पक्का इरादा किया 15 दिन बाद मैं ये सर्विसेज लाजमी लूँगी, क्योंकि मतलब सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैक्स करने के बाद जी मैं आ गई थी शावर लेने में चली गई थी, क्योंकि कलर का टाइम भी हो गया था
और हमारी वैक्स भी हो गई थी। मुझे वैक्स जो है 4 या 5 मंथ बाद ज़रूरत पड़ती है करने की। यहाँ पे जी मैं ले लूँगी लॉरियल का फेस मास्क, सॉरी हेयर मास्क मैं ले लूँगी लॉरियल का, मैं कह रही थी फेस मास्क। तो इसको मैंने डाला 3 चम्मच। इसके अंदर अगर आपके पास अर्गन ऑयल पड़ा है वो भी आप डाल सकते हैं, 3 से 4 ड्रॉप्स, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। जब भी आप सैलून जाते हैं ना, आप हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो यही लगाते हैं। और इतनी कोई कंजूसी से लगाते हैं ना, यकीन करें कि, और मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। इस तरीके से नहीं लगाते जिस तरीके से आप घर पे लगा रहे हैं ना। ये वाला तरीका आपकी कोई अच्छी सैलून वाली होगी वही करेगी, वरना नहीं करेगी। और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जी प्रोटीन ट्रीटमेंट की जो चार्जेस हैं वो है 4500 लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। मेरी लेंथ के 4500 है और 1500 या मेरे ख्याल में 2000 का ये पूरा डब्बा आ जाता है और पूरा साल आपका ये चलता है। और यकीन करें अगर आप घर पे करते हैं ना, मैं कहती हूँ रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आते हैं। ये जस्ट आप सैलून से करवाएं भी ना, आप 1 टाइम वॉश करेंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। घर में करने से ये होगा कि आपको थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा अरसा भी चलेगा और आपको फील होगा कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आपने कभी भी कंडीशनर के साथ ये काम नहीं करना। कंडीशनर्स कभी भी बालों के रूट्स पे नहीं लगाते। जो मास्क होता है हेयर मास्क, वो हम रूट्स से अप्लाई करते हैं, नीचे टिप तक लेके जाते हैं, फुल स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करनी है ताकि आपके बालों में जो रफ़ बाल है ना सारे गिर जाएं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल गिरे नहीं, रफ़ नहीं थे। अगर आपके रफ़ होंगे यकीन करें सारे गिरेंगे और बाल बिल्कुल आपके नीट एंड क्लीन, सर आपका इतना हल्का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। यहाँ पे जी मेरा मोबाइल गया नीचे नीचे गिर गया था, फिर से मैंने इसे ऊपर उठाया। तो बस मैंने फिर अच्छे तरीके से बालों पे एक एक बाल पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया और मैं इसे छोड़ दूँगी तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए। सैलून में तो वो 20 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं, मैं घर में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी देर आप छोड़ देना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जी मैं फेस के लिए वैक्स गरम कर रही थी साथ में। फिर हम लेंगे इसके बाद स्टीमर। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप टॉवल से भी कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से करते हैं। नोज पे वैक्स करने से ना इतनी कोई नीट हो जाती है, इतनी कोई स्किन नीट होती है बहुत ज़्यादा। वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि वैक्स स्किन के लिए अच्छी नहीं है, वाकई में वैक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप विदाउट स्ट्रेप्स वाली यूज़ कर रहे हैं ना, उससे स्किन को कुछ भी नहीं होता। इसे कोई खींचने मैचने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो जाती है। अगर आप ये वाली यूज़ करें फिर तो बेस्ट है। लेकिन लेज़र जो लोग करवाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि फेस पे ब्लेड यूज़ करना मतलब अच्छा नहीं होगा। शायद आने वाले वक्तों में मैं भी लेज़र में आ जाऊं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि फेस पे ब्लेड यूज़ करना अच्छा नहीं होता। उससे बेहतर वैक्स है। वैक्स भी अगर आप नहीं करना चाहते तो थ्रेड सबसे बेस्ट है। थ्रेड से थोड़ा दर्द होता है लेकिन सबसे अच्छा है। लेकिन यकीन करें मेरे फेस पे ज़रा टके बराबर भी बाल नहीं होते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वैक्स लगाते हैं ना, उससे स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है। ये बात याद रखना, स्किन की वैक्स अलग आती है। ये जो वैक्स होती है विदाउट स्ट्रेप्स की होती है। फेस की वैक्स अलग होती है और हाथों और पाँव की वैक्स अलग होती है। आपके सामने मैं यूज़ कर रही थी। फेस की अलग है, स्किन की अलग है। फेस वाली विदाउट स्ट्रेप्स आती है, ठीक है। यहाँ पे जी अभी हम फुल फेस को वैक्स कर देंगे। अच्छा, सैलून से जब मैंने वैक्स करवाया था ना, आप सबको ही याद होगा कि मेरे लिप्स के नीचे बिल्कुल एक निशान बन गया था। और काफ़ी पिछली वीडियोस में आप जाके देखिए ना, कोई 2-3 महीने पहले वाली, 5 से 6 महीने वो निशान मेरे फेस पे रहा है। उसने इतनी गर्म वैक्स लगा दी थी मेरे फेस पे, लेकिन बाल नहीं थे। स्किन इतनी कोई नीट हो रही थी, मुझे फील हो रहा था कि मेरी स्किन नीट हो रही है। उस दिन के बाद से तो मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा बाहर से मैंने कभी भी फेस वैक्स नहीं करवानी। फेस का काम मैं कभी भी बाहर से नहीं करवाती। ऐसा भी हो सकता था कि वो निशान कभी ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन शुक्र है वो निशान ख़त्म हो गया था। वैक्स से स्किन ज़रा नीट हो जाती है, मैं जस्ट इसलिए करवाती हूँ। मैंने भी अभी कुछ अरसा हुआ है शुरू की है।
आई थिंक 5 to 6 मंथ हुए होंगे या साल हुआ होगा मैंने फेस वैक्स शुरू की है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि स्किन बहुत ज़्यादा नीट होती है। अच्छा, यहाँ पे जी ऐसे एरियो पे आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। अच्छा, आप सबके कमेंट्स ना मैं इतने कोई शौक़ से पढ़ती हूँ, इतने शौक़ से, यकीन करें मेरी टाइम पास की बेस्ट हॉबी ये है कि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ के खुश होती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और यकीन करें मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस क्या चीज़ पसंद करती हैं, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो कल के व्लॉग में मोमिना ने मुझे कहा था कि हूर ऐसा नहीं बोलें कि मोहब्बत अगर ना मिले तो प्यार रहता है, मोहब्बत वो होती है अगर ना मिले दिल में एक खलिश रहती है। वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मोहब्बत ना मिले दिल में एक अरमान तो सारी ज़िंदगी रहता है, तो वो अरमान का नाम ही मोहब्बत होता है। अगर मोहब्बत मिल जाए ना तो अरमान ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मुझे तो मोहब्बत मिल गई थी, तो इसीलिए मैं आप सबसे ये बात कर रही हूँ कि अब मुझे अरमान ही नहीं है कि मैं मोहब्बत पाऊँ या मोहब्बत ये या मोहब्बत वो। मतलब जब मिल जाए ना उस चीज़ की कदर कभी भी नहीं रहती है, ये बात आप याद रखना। और अगर नहीं मिलती मुझे मोहब्बत, यकीन करें मैं भी आप सबको यही कह रही होती कि मोहब्बत ना मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। वाकई में दिल में एक खलिश लाजमी रह जाती है, एक खाली हिस्सा रहता है मोहब्बत ना मिलने पे, जिसका अरमान सारी ज़िंदगी रहता है। लेकिन यकीन करें मैं आप सबको यही कहूँगी, कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना जो आपको पसंद नहीं हो, जिसको आप लाइक नहीं करते हो, क्योंकि शादी जो है 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये सारी उम्र का सौदा है। मैं तो यकीन करें शादी से पहले भी जब ये सोचती थी ना कि मेरी शादी मेरे हस्बैंड के अलावा किसी और से हो जाएगी तो कैसे होगा, मतलब मैं जीऊँगी कैसे, मुश्किल है मैं जी भी पाऊँ, ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो ही नहीं सकता था कि मैं किसी और से करती, लेकिन मैं जब भी ऐसा सोचती थी तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। तो अब जब मोमिना ने ये बात की तो यकीन करें वही ख़यालात मेरे दिल में अब आते हैं कि वाकई में अगर मोहब्बत ना मिलती ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता। खैर यहाँ पे मेरी वैक्स भी डन हो गई है, अब मैं कर लूँगी थ्रेड। थ्रेड से ये होता है कि कोई रुआं बाल हैं तो वो आपके फेस पे रह जाते हैं। वेनिसो में जो धागा मिलता है ना बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं होता वेनिसो का धागे का डब्बा। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से बता रही हूँ, अगर आपको नहीं भी आता ना आप हवा में चलाते रहें तब आप सीख जाएंगे। मेरे पाँव कितने खूबसूरत है ना नीचे से। अच्छा, आप हवा में चलाते रहें आप तब भी सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपको सैलून में जाएंगे वो भी आपको यही बोलेंगे हवा में आप चलाएं। खैर ये तो बचपन के किस्से होते थे, बचपन में जब हम देखते थे ना अपनी अम्मियों के साथ जाके कि ये धागा किस तरीके से चलता है या कैसे चलाया जाता है, घर में आके वही चीज़ मैं इतनी ट्राई करती थी, इतनी ट्राई कि अब मैं उसमें एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। खैर यहाँ पे अभी मैं अपने फेस से रुआं बाल निकालने के लिए 2 तरीक़ों से धागा अप्लाई करूँगी। आप लोग देख लेना कौन सा तरीका मैं यूज़ कर रही हूँ, और बड़ा ही आसान होता है घर में भी थ्रेड चलाना। मतलब टक सिर्फ आप नहीं लगाया करें, शुरू में हाथों और पाँव में करें, उसके बाद आप फेस पे करना, क्योंकि अगर फेस पे टक लग गया ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे जी सूरह यूसुफ साथ मैंने चलाई हुई थी। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है गानों से ज़्यादा ना आप अगर सूरतें फुल तर्जुमे के साथ सुने ना, आपको दुनिया में कोई और चीज़ सीखने की या कोई और चीज़ किसी और से मशवरा लेने की या किसी से भी किताबों से भी आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी माशाल्लाह से इतनी अच्छी सूरतें हैं और उनके इतने अच्छे तर्जुमे हैं कि हद से ज़्यादा। आज मैं सूरह यूसुफ पढ़ रही थी। सूरह यूसुफ मैंने 8th क्लास में पढ़ी थी विद तर्जुमे के साथ। मुझे ये ज़बानी अभी तक मुझे आती है जो मैंने तब याद की थी, लेकिन आज मैं फिर से सूरह यूसुफ पढ़ के पता चलता है कि सके हसद कर सकते हैं, अपने हलाकत में डाल सकते हैं, और जो गैर होते हैं ना वो निजात दिला सकते हैं। हमेशा आपको जहाँ पे भी दगा, जहाँ पे भी मुनाफकत और जहाँ पे भी ज़िद नज़र आएगी ना वो हमेशा अपनों से ही आएगी। गैर कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको आप में इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता कि वो कहते हैं कि बस अच्छा है एक बंदा जी रहा है तो जीने दें। लेकिन गैर आपको निजात दिला सकते हैं, लेकिन अपने हलाकत में डालते हैं, लाजमी डालते हैं।
चाहे कोई कितना ही सका क्यों नहीं हो। सूरह यूसुफ आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा तर्जुमे के साथ सुनना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे जी मेरे फेस का काम भी हो गया था डन। अब मैं ले लूँगी हेयर स्टीम। अच्छा, मैं ना ऐसे कामों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, शायद इसीलिए मैं थकती नहीं हूँ, मुझे मज़ा आता है। मैं कहती हूँ बस मैं यही करती रहूँ। अच्छा, स्टीम में लूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। 15 मिनट तक मैं हेयर स्टीम लूँगी, 5 मिनट तक मैं फेस स्टीम लूँगी। फेस स्टीम से फेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हेयर स्टीम से बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप लोग गूगल करके भी सर्च कर देना कि स्टीम बालों को और हेयर पे कितना अच्छा काम करती है। ये मैंने स्टीमर भी इसीलिए लिया था क्योंकि मैं तंग आ गई थी सैलून वालियों से, गलत चीज़ें लगाती हैं, गलत काम करती हैं, तो फिर मैंने कहा बस मैं अपना स्टीमर बाय करूँगी। अच्छा, स्टीमर अगर आपके पास नहीं है तो आप टॉवल को गर्म करें, फुल गर्म पानी में डालें और उसको अपने सर पे बांधें, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा मेरी पिछली वीडियोस पे आप जाके देखें, दराज पे इतने कोई गैजेट्स आए हुए हैं, इतना बड़ा ढोल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मेरे ख्याल में 1500-2000 में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे जी अभी दूसरे नूडल्स आ गए थे। अच्छा, ये मेरी हेल्पर ने बनाए थे, पहले वाले जो थे वो रेमन थे और ये वाले सिंपल मैक्रोनी वाले नूडल्स थे। आज मुझे कोई इतनी क्रेविंग हो रही थी नूडल्स की बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने वेजिटेबल नहीं डाली थी, जस्ट चिकन था और वो था। साथ में हमने फिर से लेमन मार्ट पी लिया। और मिकाल की वजह से जब मैं चीज़ खाती हूँ ना तो मिकाल लाजमी वो चीज़ खाता है, हालांकि मेरा दिल नहीं था, मैंने वो भी खा लिए थे। साथ साथ मैं उसे गाइड कर रही थी बिहाइंड द सीन्स। अगर हेल्पर नहीं हो तो मैं इतनी देर एक रूम में बैठ ही नहीं सकती। बच्चों को देखना होता है, उन्हें कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ ना कुछ उन्हें बना के देना होता है। अभी जी मैं कर दूँगी अप्लाई ब्लीच। अच्छा, ब्लीच भी मैंने कभी भी अप्लाई नहीं की, लेकिन आज मेरा बड़ा कोई दिल कर रहा था ब्लीच अप्लाई करने का। कभी शादी से पहले अगर की हो तो की हो, शादी के बाद मैंने अप्लाई नहीं की। ब्लीच पड़ी होती है मेरे पास, मैंने नहीं की। इस दफ़ा मैं साशे वाली लेकर आई हूँ ताकि जो ज़ाया नहीं हो। इस तरह तो यकीन करें महीनों महीनों चीज़ें डब्बों में पड़ी रह जाती हैं और यूज़ नहीं होती। पीच वाला मैंने साशा लिया, ये 250 या 400 के अराउंड होगा, उसको मैंने लिया। दोनों को पूरा मैंने मिक्स कर लिया। मैंने हाफ मिक्स नहीं किया क्योंकि रखना बेवकूफ़ी है। पूरा साशा आपने एक ही दफ़ा में यूज़ करना है। मैंने पाँव पे लगाई और उसके बाद पाँव को मैंने छोड़ा 5 मिनट के लिए। फिर मैं लगा लूँगी फेस पे और हाथों पे, क्योंकि पाँव को ज़्यादा टाइम देना होता है। हाथों और फेस को हमने 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, 5 मिनट तक भी नहीं जाने देना, वरना आपकी स्किन जल भी सकती है। आपने स्किन को जस्ट सॉफ्ट करना है, ना कि आपने स्किन के मतलब बाल तो आपके रिमूव हुए हैं, सब कुछ हुआ है। बस मैं जो हूँ ना, स्विमिंग की वजह से मेरी स्किन थोड़ी डार्क हो रही थी। फिर मुझे लड़की ने कहा कि ब्लीच यूज़ करो। हम जब स्विमिंग करते हैं ना तो स्किन पे डार्कनेस आ जाती है, क्योंकि स्विमिंग के पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो 10-15 दिन में एक दफ़ा ये लाजमी किया करो, एकदम आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी। खैर, मैंने अभी ये किया और वाकई में मेरी स्किन बहुत फ्रेश हुई। अगर आपने कहीं जाना है या कुछ अर्जेंट फेशियल नहीं ले सकते तो ये ब्लीच लगा लेना, समझे अर्जेंट फेशियल का काम आपका हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना मेरी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आप लोग मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हैं। खैर, यहाँ पे हम आते ही एक दूसरे को सुनने सुनाने के लिए हैं, लेकिन एक बात आपको और बता दूं, जिस दिल में आपके लिए जगह ना हो ना, वहाँ पे बार बार दस्तक नहीं दिया करें, अपनी इज़्ज़त का जनाजा नहीं निकाला करें, क्योंकि मोहब्बत जब खुद पर बोझ लगने लगे ना, वहाँ पर रुकना मेरे ख्याल में गुनाह कबीरा है। गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा है, वहाँ पे नहीं रुका करें, क्योंकि सच बोलने वालों की कदर कभी भी नहीं होती है। सच बोलने वाले इंसान हमेशा आपको तन्हा नज़र आएंगे। जो इंसान आपको नज़र आए ना, सच बोलने वालों का मुकद्दर हमेशा तन्हा रहता है, वो हमेशा तन्हा रहते हैं, क्योंकि दुनिया को वो लोग अच्छे लगते हैं जो झूठ बोलकर खुश रखें। दुनिया में ना बस झूठ बोलने वाले मुझे लगता है हमेशा कामयाब हो जाते हैं, और जो सच का साथ देते हैं ना, वो हमेशा तन्हा रहते हैं। जब भी आप किसी तन्हा इंसान को देखें ना, या आप देखें इसके साथ कोई भी नहीं है, तो आप समझ जाएं कि ये सच बोलता होगा या ये हमेशा से ही गलत बात पे बात करता होगा। और सच कहने वाला हमेशा चेहरा नहीं आईना बनकर रह जाता है। ये बात तो मेरी आजमाई हुई है कि बस क्या बताऊँ, लेकिन आप लोगों ने हमेशा अपनी सच्चाई का साथ ही देना है।
दी एंड हमेशा सच्चाई का ही होता है, सबको आखिर रियलाइज़ हो ही जाता है। अच्छा जी, चले, हमने वो बातें बहुत कर ली। मैंने स्किन केयर की थी, सीरम लगाया था और उसके अलावा स्किन पे लगा लिया था सन ब्लॉक। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। ये रहा मेरे फेस का और ये रहा मेरे बालों का। शुरू की वीडियो में देखें बाल कैसे थे और अब देखें बाल कैसे हैं। जस्ट मैंने ब्लो ड्राई किया है। आप कोशिश करना कि ब्लो ड्राई भी नहीं करना, क्योंकि मुझे जल्दी से आपको रिजल्ट दिखाने थे, क्योंकि हमने ये चीज़ें की ही हीट से महफूज करने के लिए अपने बालों को। तो फिर से हम हीट लगा लें, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। खैर, मैंने आप सबको तो दिखाना था रिज़ल्ट, मैंने जस्ट इसलिए किया, लेकिन इतना कोई सुकून मिला। कटिंग का प्रोग्राम तो मेरा कैंसिल हो गया और आप लोग मेरे बालों की ग्रोथ चेक करें ऊपर से लेके नीचे तक। ये सिर्फ यकीन करें ऑयल है और एक और चीज़ मैं लगा रही हूँ, वो पाउडर है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। व्लॉग मैंने उसका भी बनाया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एडिट करके आपके लिए लाजमी डालूंगी। IQ ऑर्गेनिक से मेरे ख्याल में मैंने मंगवाया था। और बस यहाँ पे जी अभी हम करते हैं वीडियो को एंड। थंबनेल के लिए थोड़ी सी पिक्चर्स ले रही थी, लेकिन बहुत ही सेटिस्फाई थी अपने हेयर कलर से। बाल देखें, सिर्फ ऊपर से मैंने रूट टचअप किया है, लेकिन कहीं पे भी आपको पैच नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा। और रिज़ल्ट आपके सामने है। हेयर कट बिल्कुल ठीक है, कटिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइंदा तो मैं यकीन करें साल में एक दफ़ा ही कटवाऊँगी। वंस इन अ मंथ में ट्रिमिंग लाजमी करती हूँ। आप लोग मेरे कहने पे एक बार ना ये लाजमी ट्राई करना, हेयर मास्क लेना लाजमी। और लॉरियल का ले लेना, वो ज़रा बजट फ्रेंडली भी होता है और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। इतना कोई आपको सुकून मिलेगा ना, आप कभी भी बालों का प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून से नहीं लेंगे और हमेशा आप मुझे दुआ देंगे। यकीन करें, प्रोटीन ट्रीटमेंट यही होता है। जो ट्रीटमेंट भी वो बोलते हैं ना, वो जस्ट मास्क लगाते हैं और बालों को ब्लो ड्राई करते हैं, नथिंग और कुछ भी नहीं करते। स्टीम देते हैं, सॉरी ब्लो ड्राई नहीं, स्टीम देते हैं। और इसके अलावा जी बस फिर मेरी यही थी आज की वीडियो, क्योंकि हेयर का काम हो गया डन। बट आज किचन में मीठा नहीं बना था। मैं हमेशा से खाने के बाद मीठा लाजमी मेरे खाने में होता है। तो मैं आ गई थी जमील स्वीट, यहाँ से हमने ली मिठाई निकाल के। बाल फिर से हो गए हैं बड़े। अगर मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ी तो उन्होंने कर देने हैं कट, तो इसीलिए मैंने इसको कैप पहनाई थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मिकाल के बाल ना थोड़े बड़े हों, लेकिन हस्बैंड मेरे फिर देखते हैं, फिर काट लेते हैं। आज मैंने डिलीवरी पे मंगवाया था बर्गर और रोल बच्चों के लिए, क्योंकि शाम में हमने नूडल्स मैक्रोनी वगैरह खा ली थी, खाना बना नहीं। मैं आज अपने प्रोटीन ट्रीटमेंट में और हेयर कलर में बिजी थी। और यकीन करें इतना कोई बेकार था, इतना बेकार था ना। आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि मैकडोनल्ड KFC का बाइकाट करें। बाइकाट तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे सजेशन बताएं इसके अलावा और कहाँ से अच्छा मिलेगा और कहीं से। मैं देसी खानों की लवर नहीं हूँ, मैं बर्गर और पिज़्ज़ा ज़्यादा शौक से खाती हूँ, तो इसीलिए मुझे बस वही चीज़ें सूट करती हैं। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि वाकई में मैं कहीं पे मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने में, तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब लाजमी करना और शेयर लाजमी करना। और आप सबके कमेंट में बहुत दिल से पढ़ती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।